अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त रन खान कोसो हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसकी जो है इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैंने ये पाकिस्तान का जो एक मैप ड्रा किया वो इसलिए ताकि आपको जो भी चीज़ समझाऊँ वो आपको बआसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले पाकिस्तान कहाँ वाक़ है इसको हम देखते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर वाक़ है। ये यहाँ पर पाया जाता है जनूब एशिया, यानी जो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसको हम एशिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया। तो पाकिस्तान जो बेसिकली जो रिप्रेजेंट है वो साउथ एशिया के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती है। साउथ एशिया के अंदर अफ़गानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये 8 ममालिक, पहले अफ़गानिस्तान नहीं था तब 7 ममालिक थे, अब अफ़गानिस्तान भी आ चुका है। इस वजह से हम इसको 8 कंट्री जो देखते हैं वो सेंट्रल एशिया यानी जो अपना साउथ एशिया के अंदर पाई जाती है। चलिए, ये तो 7 थी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर किस जगह पर वाक़ है। वैसे मैंने यहाँ पर 4 जो है वो अपना साइड बना दिए हैं, एक वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। ये भी हम बेसिकली डिस्कस करते चलेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ममालिक और कौन कौन से उसके अंदर उसके पड़ोसी मुल्क कौन से और वो किस तरह यानी किस तरफ वाक़ है। चलिए, तो पहले हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर किस तरफ वाक़ है। तो ये ईस्ट और नॉर्थ के जो पट्टी खींची जाती है, जब मैं इसको कहूँ कि नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वाक़ होता है। चलिए, हम ये तो पाकिस्तान की मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके नक्शे की बात करते हैं कि देखेंगे पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क वाक़ है, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क वाक़ है, साउथ में कौन सी चीज़ें आ जाती है, वेस्ट के अंदर कौन सी आती है। तो बेसिकली हम चलते हैं नॉर्थ के ऊपर। पाकिस्तान के नॉर्थ के साइड पर कोई कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर कोई कंट्री नहीं है। बेसिकली हाँ, ऐसा है कि नॉर्थ की साइड और ईस्ट की साइड अगर मिला के तो वहाँ पर एक मुल्क पाया जाता है जिसको हम कहते हैं चाइना। यानी नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान सिर्फ चाइना ही एक ऐसा मुल्क है। उसकी अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, पाकिस्तान से चाइना की बाउंड्री कितनी है, तो वो है 585 किलोमीटर इसकी बाउंड्री पाई जाती है, किसकी, चाइना की, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं ईस्ट के ऊपर। ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के ईस्ट के अंदर इंडिया मुल्क वाक़ है, जो कि हिंदुस्तान कहा जाता है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। वैसे हमारा पड़ोसी मुल्क ये 4 पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इंडिया जो है वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसकी मैं बाउंड्री की बात करूं तो इसकी बाउंड्री 1610 किलोमीटर पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ मिलती है। ठीक है, अब हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिला वजह इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि कश्मीर का आधा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो इस तरफ है, बाकी का कश्मीर इंडिया की तरफ ही है, जो कि अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। उसके ऊपर हमारे जो हुक्मरान हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, अब हम चलते हैं साउथ के ऊपर चलते हैं। साउथ में पाकिस्तान के कोई भी मुल्क नहीं वाक़, इधर सिर्फ अरबियन सी है, जिसकी बाउंड्री अगर देखा जाए पाकिस्तान को कितने किलोमीटर्स वो जो सी अरबियन है वो पाया जाता है, वो है 1046 किलोमीटर इसकी बाउंड्री साउथ अरबियन की पाई जाती है। अब पाकिस्तान जो साउथ और ईस्ट के बीच में जो मुल्क है वो है ईरान। पाकिस्तान के साउथ और वेस्ट के अंदर कौन सा मुल्क पाया जाता है, ईरान। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि साउथ में सिर्फ अरबियन सी था, लेकिन अब चूंकि क्या हुआ कि साउथ और वेस्ट के बीच वाले हिस्से में ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क वाक़ है। अब ईरान की बेसिकली बाउंड्री की बात करूँ तो वो 832 किलोमीटर बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। अब नॉर्थ के अंदर ये जो वाखान नाम की एक तंज पट्टी है, ये अफ़गानिस्तान की तंज पट्टी, अगर ये ना होती तो फिर हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हो जाते, जैसे ताजिकिस्तान हो गया, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ये फिर वहाँ से हमारे लिए उनके रास्ते खुल जाते हैं, तो वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क कहलाते थे। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक अफ़गानिस्तान की तंज पट्टी जिसको हम वाखान कहते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं वेस्ट के ऊपर। मैंने नॉर्थ की बात कर ली, वेस्ट की बात कर ली, साउथ की बात कर ली, अब हम आते हैं वेस्ट के अंदर कौन सा मुल्क वाक़ई है। वेस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान है, और इसकी सबसे बड़ी जो अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है वो है किसकी,
अफ़गानिस्तान की जो लाइन ऑफ यानी जो बॉर्डर है वो कितनी है 2250 किलोमीटर, जिसको 1960 में एक साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था, यानी एक अंग्रेज़ ने आया था जिसने एक लाइन खींची थी। इसमें बताया था 1993 के अंदर ये लाइन खींची, 1893 में ये लाइन खींची गई थी, जिसका नाम रखा गया था दुरल लाइन। इसको दुरल लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अफ़गानिस्तान की पट्टी से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर लाइन है बड़ा होने की वजह से इसको दुरल लाइन कहा जाता है, जिसकी जो किलोमीटरिंग है वो कितनी है 2250। चलिए, ये तो मैंने लोकेशन की बात कर ली। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर कि पाकिस्तान की जाग्राफिया इम्पोर्टेंस क्यों है, उसकी लोकेशन इम्पोर्टेंस क्यों है। तो भाई बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि ये सेंसिटिव एरिया के अंदर पाया जाता है। सेंसिटिव एरिया कैसे, मतलब ये है कि ये एक हसास जो एरिया इलाका उसके अंदर डोमिनेट करता है, उसके अंदर रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर अपने जो है हाइपररेशन रिलीज़ करता है। कैसे कि इस मुल्क के इस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर 4 एटॉमिक पावर कंट्री यहाँ पर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। कि रशिया है, उसके पास भी एटमी हथियार है, चाइना उसके पास भी एटमी हथियार है, इंडिया के पास भी एटमी हथियार है, अब पाकिस्तान के भी पास एटमी हथियार है। दूसरी ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान जो है चाइना के साथ फ्रेंडली उसके ताल्लुकात है,